शिव महापट अंतर्गत महाशिवरात्रि निमित्त भगवान महादेव की पूजा के लिए बहुत सारा नियम बताया है, लेकिन सभी नियमों का पालन हम नहीं कर सकते, अनुसरण नहीं कर सकते। जितना हो सके इतना करें। और अगले दिन भौम प्रदोष भी है। महाशिवरात्रि बुधवार की है। वैसे तो आचार्य लोग कहते हैं कि त्रयोदशी के दिन सुबह में जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में दीप को प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि अखंड दीप रखना है। तो त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल अखंड दीप प्रज्वलित करें। त्रयोदशी का पूरा दिन अखंड दीप रखें। और बहुत सारे भाइयों बहनों के घर में तो रोज अखंड दीप रहता है, नित्य अखंड दीप, कभी उसके घर में दीप बुझता नहीं है। और हमारे आचार्य लोग और हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि जिनके घर में अखंड दीप रहता है उसके घर के अंदर देवत्व निवास करता है। पहले हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरातन लोग अपने चूल्हे के अंदर कभी अग्नि को बुझा नहीं देते थे, अग्नि रखते थे। सुबह में अग्नि प्रज्वलित किया, एक गोबर का उबला डाल देते थे अंदर। गुजराती में कहूँ तो छाणो एक आपणे चूल्हाની અંદર ભારી દઈએ, એ બપોર સુધી તેનો અગ્નિ રહે, બપોરે પાછું ફરી સાંજ સુધી અગ્નિ રહે, સાંજે પાછું ફરી ભારી દઈએ આપણે, આખી રાત્રિ અગ્નિ રહે। આવી રીતે આપણા ઘરના ચૂલાની અંદર અખંડ અગ્નિ રહેતો હતો। આ એક યુગ હતો। અને વર્ષમાં એકવાર આપણે ચૂલાને ઠારતા હતા, જેને આપણે શીતળા સાતમ કહીએ છીએ। તે દિવસે આપણે ઘરના રસોઈ નહીં બનતી હતી, આપણે ઠંડુ ભોજન કરતા હતા। શીતળા સાતમને દિવસે કોઈ ઘરની અંદર પોતાનો ચૂલો ન જગવે, આ એક પરંપરા હતી। इसलिए भले आप रोज अखंड दीप ना रख सकते, ऐसा नहीं कि गाय का घी का ही रखना चाहिए, आप सरसों का तो भी रख सकते हैं और तिल का तेल भी उस दीप में रख सकते हैं। आपकी योग्यता के अनुसार आप कर सकते हैं। हम ऋषि मुनियों को कोई जड़ता नहीं है, ऐसा ही करे, ऐसी कोई पकड़ नहीं। अनुशासन इतना सरल अनुशासन है, आपको जो योग्य लगे वैसा आप करें। तो त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पवित्र होकर आप अखंड दीप प्रज्वलित करें। त्रयोदशी का पूरा दिन, त्रयोदशी की पूरी रात्रि और चतुर्दशी महाशिवरात्रि पूरा दिन पूरी रात्रि अखंड दीप प्रज्वलित जरूर घर में रखना चाहिए, जितना हो सके इतना। वैसे तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा तो त्रयोदशी से प्रारंभ करनी चाहिए। और ये एक बात बहुत प्रचलित हुई कि महाशिवरात्रि के दिन लोग रात में ही पूजा करते हैं, तो दिन में नहीं कर सकते। अरे दिन में भी आप प्रातःकाल महादेव का पूजन करें, दिन में प्रहर में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 6 बजे से पहले पूजा कर दें और 6 बजे से 9 बजे की दिन की पूजा करें, 9 बजे से 12 बजे की, 12 बजे भगवान की महाआरती करें, 12 बजे की पूजा के बाद 3 बजे पूजा पूर्ण करें, 3 बजे पूजा प्रारंभ होने के बाद 6 बजे पूजा पूर्ण करें, 6 बजे पूजा पूर्ण होने के बाद फिर से प्रारंभ करें। ऐसे लगातार पूजा है। पूजा 3 घंटे नहीं चलती, पूजा तो 1-1.5 घंटे में पूर्ण हो जाएगी। बाकी के समय में क्या करें? बाकी के समय में पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, गीत भजन भी कर सकते हैं, नृत्य भी कर सकते हैं, संगीत बजा सकते हैं, भगवान के सामने उत्सव मनाते रहो। बाकी का समय बचा आपने महाशिवरात्रि के रात्रि में प्रहरों की पूजा का प्रारंभ किया, 6 बजे आपने पूजा का प्रारंभ कर दिया, तो 1-1.5 घंटे में मेरे आचार्य जी पूजा पूर्ण करा देते। बाकी का समय क्या करेंगे? बैठे बैठे शांति से पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, अथवा गुरुदेव ने दिया हुआ गुरु मंत्र का जाप करें। भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, संगीत बजा सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। हमारे दक्षिणी शिवालयों में, दक्षिण भारत के शिवालयों में बहुत सारा नृत्य रहता है। भगवान के सामने नृत्य करते हैं, विद्वान लोग नृत्य करते हैं, आचार्य लोग नृत्य भगवान के सामने नाचते हैं, नृत्य करते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण परंपरा में ही नृत्य है। कृष्ण परंपरा में जो नृत्य है उससे तो हजारों गुना नृत्य की महिमा शिव परंपरा में है, क्योंकि नृत्य का आचार्य तो भगवान शिव है, भगवान महादेव है, भगवान शिव है। इसलिए पार्थेश्वर महादेव की पूजा की बहुत प्रधानता है, श्रेष्ठता है। मिट्टी में से भगवान महादेव का लिंग स्वरूप निर्माण करें,
क्योंकि शिवालय में तो सब लोग नहीं जा सकते हैं। शिवालय में तो इस दिन भक्तों की इतनी संख्या रहती है, अकल्पनीय अकल्पनीय। कभी साल में नहीं जाता, वो भी महाशिवरात्रि के दिन तो भगवान महादेव के शिवालय पहुंचेगा। और फिर से एक बात याद दिलाता हूँ, बहुत हृदय के साथ मैं आपको आदर के साथ कहता हूँ, घंटों घंटों तक शिवालय में दर्शन करने की लाइन में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। शिवालय पहुंच गए हैं, इतने बड़े लाइन है, कल 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लाइन में रहने की जरूरत नहीं है। बाहर से आदर के साथ भगवान शिव जी के शिखर और ध्वजा का दर्शन कर लीजिए और पूरे शिवालय की परिक्रमा कर लीजिए। हो गई भगवान महादेव की पूजा और महादेव का हो गया अर्चन, महादेव का हो गया दर्शन। शिव जी की बातें बहुत सरल है, शंकर जी जड़तावादी नहीं है, शंकर जी बहुत सरल है, नम्र विनम्र देवता भगवान महादेव हैं। कम भक्ति करने से जल्दी वरदान देने वाला भगवान महादेव हैं। इसलिए शिवालय में विशेष प्रकार से आप पूजा नहीं कर सकते तो आपके घर के अंदर आपने मिट्टी में से बनाया हुआ शिवलिंग, उनकी पूजा करें। ये भी नहीं हो सकता तो आपके घर में जो शिवलिंग, उसको चलित शिवलिंग कहा जाता है। हिरता फिरता हालता चालता शिवलिंग, चलित शिवलिंग मंदिर में से बाहर निकालकर सुंदर पात्र में स्थापित करें, उनकी पूजा करें जैसे आपको योग्य लगे। जैसे तो राजोपचार, षोड़ोपचार, पंचोपचार, एकोपचार, आपको जो ठीक लगे। इसी सरल पूजा में आपको दिखा देता हूं। पहले तो भगवान को मंदिर में से बाहर पात्र में अथवा बाजोट पर, चौगट पर महादेव को शुद्ध जल से स्नान कराए और शुद्ध स्नान कराने के बाद भगवान शिव जी को जो दूध, दही, जो पंचामृत, जो द्रव्य है, द्रव्य स्नान कराए। सुगंधित द्रव्य से लेकर बहुत सारे द्रव्यों की परंपरा, जितना हो सके इतने द्रव्यों से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और फिर शुद्ध जल से महादेव का अभिषेक करें, शुद्ध जल से महादेव की पूजा करें। और कोई भी मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो शिव पूजा के लिए पंचाक्षर मंत्र, ये मंत्रों का मंत्र, स्तोत्र का भी स्तोत्र है, अष्टक का भी अष्टक है। सभी मंत्रों का जन्मस्थान, उद्गम स्थान है। जपे पंचाक्षर सर्व सिद्धि लवे नर। पंचाक्षर मंत्र बोलते बोलते भगवान शिव जी का सुंदर जलाभिषेक करें। बाद में कपड़े से भगवान को थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। बाद में चंदन, भस्म, कुमकुम, सौभाग्य द्रव्य, बहुत कुछ महादेव को अर्पण, अरे हल्दी भी अर्पण कर सकते हैं। शिव के दरबार में क्या भेद है। बहुत सारे सौभाग्य द्रव्यों से भगवान शिव जी का पूजन करें। बाद में हो तो बिल्वपत्र अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, भांति भांति के रंग बेरंगी पुष्पों से भगवान महादेव का श्रृंगार करें। और श्रृंगार करने के बाद, सजाने के बाद भगवान की सुंदर सुंदर आरती करें। 3 दीप वाले, 5 दीप वाले, 11 दीप वाले, आपको जो ठीक लगे वैसे दीपमाला करें। भगवान के आसपास दीप प्रज्वलित करें और सुंदर भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान की सुंदर स्तुति करें। स्तुति करने के बाद जितने स्तोत्र आपको कंठस्थ हैं इतने स्तोत्र का पाठ करें, हो सके इतना पाठ करें और पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। बाद में 1 प्रहर की पूजा हो गई। वैसे ही दूसरे प्रहर में ऐसे ही भगवान शिव की पूजा करें। ऐसे तो शिव महापड़ ग्रंथ में कहा कि 2 गुनी पूजा करनी चाहिए। जैसे जैसे प्रहर बीतता है, जैसे पूजा का क्रम बढ़ता जाता है, 2 गुनी पूजा, 3 गुनी पूजा, 4 गुनी पूजा ऐसे होते हैं। और महाशिवरात्रि 4 प्रहरों की पूजा होने के बाद अब दूसरे दिन की पूजा करने के बाद हमारा व्रत पूर्ण होता है। बहुत कुछ आपसे न हो सके, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इतना कैसे याद रखें, ये सब कैसे हो सकेगा, कुछ भी नहीं। निराहार रहे, भूखे रहो। ये न हो सके तो फल आहार करो, थोड़ा सा फल आरोग्य। फल से भी संतुष्ट न हो तो फराळ करिए। फराळ से भी संतुष्ट न हो तो जो आपको ठीक लगे वो द्रव्य का पान करें। द्रव्य मतलब पवित्र द्रव्य का पान करें। और ये भी कुछ भी आपसे न हो सके तो 24 घंटे मौन रहिए, जितेंद्रिय रहिए, सभी कामना विकारों से दूर रहिए। आपसे जितना हो सके इतना करिए। लेकिन हमारी एक हृदय की विनंती है कि महाशिवरात्रि के दिन व्यर्थ बातों में न पड़े। जितना हो सके इतना जीवागरे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। जीवा पर पंचाक्षर मंत्र रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय। बस इतना करें, ये सरल। मैंने बस शिवपुराण में तो बहुत बहुत कठिन है, इतना कठिन, बहुत कठिन, ये सब हमारे से नहीं हो सकता। लेकिन एक बात कहूं, आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन कहता हूं, महाशिवरात्रि के दिन आपसे कुछ भी ना हो सके तो 3 घंटे कथा सुनो, होगी महाशिवरात्रि का व्रत हमारा। 3 घंटे भगवान की कथा का श्रवण करें, बस हो गया हमारा व्रत। आज तो सोमवार है, आज का दिन तो बहुत शुभ और मंगलमय, सुमति देने वाला, शांति देने वाला, संतति देने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला। लक्ष्मी ने इस दिन भगवान महादेव का पूजन किया, इसीलिए लक्ष्मी आज महादेव के भक्तों को वरदान और वचन देती है। लक्ष्मी जी ने कहा है कि महादेव जी सोमवार के दिन आपकी जो कोई पूजा करेंगे ना, उन पर मैं बहुत प्रसन्न होगी। इसलिए सोमवार के दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करते हैं, उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। नहीं, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी उन पर प्रसन्न रहती है। जायते नात्रः संशय, महालक्ष्मी की कृपा रहती है। ये सोमवार है हमारे लिए बहुत हितकारक हैं, सुंदर हैं, शिव महापुराण अंतर्गत हैं, भगवान महर्षि वेदव्यास रचित हैं और हमारे सबके लिए सुंदर एक मार्गदर्शन है। और ये सभी श्लोक भगवान महादेव ने गाए हैं, इसलिए सभी श्लोक तो मैं आपके समक्ष नहीं गाऊंगा, लेकिन जो जो महादेव के बारे में महाशिवरात्रि निमित्त कहा है, उनके बारे में गंभीरता के साथ थोड़ी देर के लिए बताता हूँ। भगवान महादेव ने कहा है, विष्णु जी पहले प्रहर में स्थापना किए हुए भगवान पार्थेश्वर महादेव, जो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते हैं, उसको पार्थेश्वर महादेव कहते हैं। वैसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, ब्राह्मणों को श्वेत मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें, क्षत्रिय लाल मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें, वैश्य पीली मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें और काली मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें, ऐसा भाव प्रकट किया है। लेकिन इसमें नहीं जाते हुए पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करने के बाद समस्त उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्वक पहले प्रहर की भगवान महादेव की पूजा करें। पहले प्रहर महाशिवरात्रि का दिन उत्साह से, आनंद से, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा के साथ, और पार्थेश्वर महादेव आप न बना सके तो आपके घर में जो आपके शिवालय, आपके मंदिर में जो भगवान महादेव का शिवलिंग है, उनकी विशेष प्रकार से पूजा करें। हर व्यक्ति के घर में भगवान महादेव का सुंदर शिवस्थान रहता है। और एक दूसरी बात, ऐसा नहीं कहा कि शिवलिंग की पूजा करें, शिव मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। पहले तो पार्थेश्वर महादेव, इससे पहले ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, स्वयंभूलिंग, स्थापित लिंग, घर के अंदर रखते वो चलित शिवलिंग, और भगवान महादेव की मूर्ति पूजा कर सकते हैं। क्योंकि शंकर जी की पूजा तो मूर्ति स्वरूप में भी कर सकते हैं, भगवान शिव जी की पूजा तो निराकार प्रतीक लिंग स्वरूप में कर सकते हैं। इसलिए आपके घर में जो पाषाण की प्रतिमा है तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। पाषाण की प्रतिमा, पत्थर की जो प्रतिमा है, उनसे आप भगवान महादेव का पूजन कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, वैसे भगवान महादेव की मूर्ति स्वरूप की भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ करे, जे करे, भक्ति पूर्वक करें, आदर के साथ करें। प्रथम चे यामे, प्रथम प्रहर में भगवान की स्थापना करो। स्थापितं पार्थिवं हरे। विष्णु जी पहले प्रहर में भगवान शिव जी की स्थापना करे, और स्थापना करने के बाद पूजयेत् परया भक्त्या सुपचरैर्निकषः सुपचरैर्निकषः। इसलिए जितना हो सके इतना करें। और आगे बहुत सुंदर बात कही है, सदा पहले पंचामृत से भगवान शिव जी को अभिषेक करें। पंचामृत मतलब 5 द्रव्यों को एकत्र करके उसको पंचामृत कहा जाता है। पंचामृत एक अमृत है। और एक बात बहुत मैंने दक्षिण भारत में से सीखी है, दक्षिण भारत में भगवान शिव जी को पंचामृत से अभिषेक कराते हैं। इससे पहले भगवान शिव जी को शुद्ध जल से, कोई सुगंध द्रव्य नहीं, कोई जहरीला द्रव्य नहीं,
वैसे पहले भगवान शिव जी को बहुत शुद्ध जल से अच्छी तरह से भगवान को स्नान कराते हैं। बाद में भगवान को एक अलग पात्र में रखकर पंचामृत से अभिषेक कराते हैं। और पंचामृत में भगवान महादेव का अभिषेक होने के बाद ये पंचामृत एक तरफ ले लेते हैं, फिर शुद्धोदक जल से स्नान कराते भगवान को। ये जो शिव जी को चढ़ाया हुआ पंचामृत है, ये सबको एक एक चम्मच देते हैं। ये औषधि है और बहुत ज्यादा नहीं पी सकते हो, एक कप भर के, कटोरा भर के नहीं पी सकते, एक चम्मच पी सकते हो। जो पंचामृत औषधि है, ये पीना चाहिए, सब कुछ व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा दक्षिण भारत का एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और हमारे बहुत सारे आचार्य विद्वान ब्राह्मण संघ को पता है, वो सब लोग ऐसे ही करते हैं। और दक्षिण भारत के अंदर मैंने एक देखा, महादेव को जितने खाद्य द्रव्य अर्पण करते हैं, एक भी खाद्य द्रव्य वो व्यर्थ नहीं जाने देते, सभी खाद्य द्रव्य एक तरफ ले लेते हैं। दूध से अभिषेक हुआ, दही को हुआ, शहद मध से हुआ, फलों से रस से हुआ, बहुत कुछ अभिषेक की इतनी परंपरा है कि 9 दिन विद्वान आचार्य अभिषेक पर बोल सकते हैं। जो महादेव को अभिषेक किया जाता है उन पर व्यक्ति, हमारा आचार्य 9 दिन उन पर बोल सकते हैं, शिव पूजा के अभिषेकों पर। और महादेव की पूजा की जो महिमा है ना, उनके समान दुनिया में कोई देवताओं की पूजा की महिमा नहीं। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, जितना हो सके इतना जरूर करना। महाशिवरात्रि आ रही है, क्यों महाशिवरात्रि आ रही है? हमारा भाग्य बदलने के लिए महाशिवरात्रि आ रही है, हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए महाशिवरात्रि आ रही है, हमारा सबका मंगल और कल्याण करने के लिए ये महाशिवरात्रि आ रही है। इसलिए आप सबको मेरी नम्र निवेदन, महाशिवरात्रि छोड़ना नहीं, महाशिवरात्रि हम सबको भूलना नहीं। इसलिए 5 द्रव्यों से पंचामृत भगवान महादेव का अभिषेक करें, अलग अलग उपचारों से भगवान शिव की पूजा करें और अनेक मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान शिव जी को अलग अलग द्रव्य अर्पण करें। और सभी उपचार, सभी मंत्र आपके पास नहीं है तो भगवान शिव की पूर्ण पूजा पंचाक्षर मंत्र बोलकर कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए कहा पंचद्रव्येश्च प्रथमं पूजनीयो हर सदा। श्री हरि को कहते, हरि को कहते, हर बोलते, हरि को कहते हैं। ऐसे भगवान महादेव की निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करें। तस्य च मंत्रे, अलग अलग मंत्रों से तस्य पृथक् द्रव्यं समर्पये, पृथक् द्रव्यं समर्पये। इस प्रकार जलधारा चढ़ाइए। कोई भी द्रव्य का अभिषेक किया तो बाद में शुद्ध जल से भगवान महादेव को अभिषेक करते हैं। और जो जो द्रव्य आपने अर्पण किया है अच्छी तरह से धुल जाए, अच्छी तरह से उतर जाए, वहां तक भगवान महादेव को शुद्ध जल से अभिषेक करे, शुद्ध जल से भगवान महादेव को स्नान कराए। सभी श्लोक नहीं गाऊंगा मैं, शिव महापड़ ग्रंथ में भी संक्षिप्त हैं। इनमें से मैंने बहुत सारा संक्षिप्तकरण करके आपके समक्ष मैंने महाशिवरात्रि निमित्त कहने का मैंने प्रयास किया है। और अलग अलग मंत्र स्तोत्र आपसे न हो सके तो भगवान शिव जी को द्रव्य अर्पण करते समय भगवान शिव जी के 108 नामों बोलकर भगवान शिव जी को द्रव्य चढ़ाए। भगवान महादेव के जो 108 नाम है, एक एक नाम बोलते जाइए, भगवान महादेव को द्रव्य अर्पण करते रहो। और एक बात सुंदर भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कही है, जो आपसे इस द्रव्यों से इस तरीके से भगवान महादेव का पूजन न हो सके तो ये श्रवण करने मात्र से इस मनुष्य को भगवान शिव जी की पूजा का फल मिलता है। क्या महात्म्य है, क्या भगवान व्यास जी की तीक्ष्ण दृष्टि, दूर की दीर्घ दृष्टि है। आपसे कुछ भी न हो सके, आपसे पूजा न हो सके, ये सब श्रवण करें, ये सब सुनने मात्र से आपको भगवान महादेव की पूजा का फल मिलेगा। इसलिए 108 नाम बोलकर, 108 नाम पढ़कर भगवान शिव जी का निर्गुण रूप, सगुण रूप,
शिव जी की मूर्ति लिंग स्वरूप कोई भी की पूजा कर सकते हैं, ऐसा भगवान व्यास ने कहा है। शतमष्टोत्तरं मंत्रं पठित्वा जलधारया पूज्यश्च शिवं तत्र निर्गुणं गुणरूपिणं निर्गुणं गुणरूपिणं। मूर्ति स्वरूप लिंग स्वरूप की भगवान शिव जी की आपको जो योग्य लगे वैसे भगवान शिव जी की पूजा करें। और ध्यान दीजिए, 108 नाम भी न बोल सके, अलग अलग मंत्र का उच्चारण भी आपसे न हो सके, कुछ भी न हो सके, तो बहुत सुंदर बात, गुरु द्वारा प्राप्त शिव मंत्र से महादेव की विशेष प्रकार से पूजा करें, अथवा नाम मंत्र से सदा शिव जी की पूजा करें। महादेव 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 महादेव, शिव 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 है? आपके गुरु महाराज ने जो आपको मंत्र दिया है, इस मंत्र से भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं। कितना मार्ग दिखाया भगवान व्यवस्था के, ये न कर सको तो ये करो, ये न कर सको तो ये करिए, अथा योग्य सब कुछ करना चाहिए। मंदिर हमारा पावर हाउस है। कहीं लोग मंदिरों का विरोध करते हैं, बहुत बहुत बुरा लगता है। मूर्ति पूजा का विरोध, यज्ञों का विरोध, कथा कीर्तन का विरोध, कर्मकांड पूजा का विरोध, मुझे मंदिर के पुजारियों का विरोध, विवाह में लाखों रुपए का फटाका फोड़ देते हैं, वहां क्यों नहीं जाते विरोध करने के लिए? इतना गलत खर्च कर देते हैं, वहां क्यों नहीं जाते आप? जगत हित के लिए, लोक हित के लिए जो कार्य हो रहा है। अरे कभी भगवान शिव की पूजा में बैठियो तो सही। जीवन निरस है तो शिव पूजा से जीवन रस से भर जाएगा, ये मैं हृदय के साथ कह सकता हूँ। कभी बैठिए तो खरी पूजा में से क्या ऊर्जा मिलती है, पूजा में से शक्ति मिलती है, मंत्रों में से क्या हमको ताकत मिलते हैं। कभी बैठे ही नहीं, कभी गए ही नहीं, पता ही नहीं आपको। यज्ञों में बैठने से कितना हमारा स्वास्थ्य बदल जाता है, पता है आपको? कभी यज्ञ में आहुति देते हैं हमारे ब्राह्मण, अलग 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 द्रव्यों की, तब इनमें से जो ऊर्जा निकलती है, इनमें से जो पावर निकलता है, जीवन हमारा थनगनाट भर देता है। गुजराती में कहूँ तो जेवी रीते भुवाने ओतार आवे ने भुवो जेम माताजीના નામથી ધૂણે, એમ તમે યજ્ઞ કરો ને, સાંજે તમને તમારા શરીરમાં કોઈ પ્રવેશ કર્યો હોય ને એવી અનુભૂતિ થાય, જે બેઠા હોય એને ખબર હોય છે। सनातनी परंपरा ज्ञान और विज्ञान से सम्मत परंपरा, ये हमारी सनातनी परंपरा है। ये सब कथा कीर्तन, भजन कीर्तन, पूजा अर्चन, मंदिर पुजारी सब कुछ बंद कर दो, हमारी क्या हालत होगी? ये सब बंद कर दो तो टोपी पहनने की तैयारी रखो, है ना? समझदार को इशारा काफी मेरा। कई लोग तो बात ही समझते नहीं, इसीलिए कहा भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गुरु मंत्र, गुरु दत्तेन मंत्रेण पूज्ये वृषभध्वज। भगवान महादेव का नाम है वृषभध्वज है। शंकर जी ध्वजा रखते हैं, इसमें नंदी महाराज वृषभ का चित्र है। वास्तव में देखे तो शंकर जी की ध्वजा श्वेत है, इसमें नंदी महाराज विराजते हैं। ऐसे भगवान महादेव की पूजा करें, शंकर जी का अर्चन करें। और आगे कहा, अन्यथा नाम मंत्रेण पूज्येत् वै सदा शिवम्, पूज्येत् वै सदा शिवम्। भगवान शिव का पूजन करें, कभी हताश नहीं रहोगे, कभी निराश नहीं रहोगे, कभी तनावग्रस्त आप नहीं रहोगे। और मैं दिल से, हृदय से मैं आप सबको विनती करता हूँ, भगवान ने आपको जो 2 पैसा दिया है तो आंगन में एक बार भगवान की कथा करनी चाहिए, जीवन में ऐसा सत्कर्म करना चाहिए। अपने बेटा और बेटी के विवाह में लाखों करोड़ों का खर्च कर देते हैं, कोई याद नहीं रखता। अभी मुझे एक पत्रिका मिली थी, 7,000 रुपया की विवाह की पत्रिका थी, ऐसी 5,000 पत्रिका इन व्यक्ति ने बनाई थी। और पत्रिका में जो खाने का जा वो हमने ले लिया, बाकी पत्रिका हमने कचरा पेटी में फेंक दी।
कोई याद नहीं रखता। और ऐसी भगवान की कथा किसी ने की तो याद रखेंगे। हमने महाशिवरात्रि निमित्त लखानी परिवार के द्वारा महादेव की कथा हमने श्रवण की थी, ये नियम वहां से हमने लिया है। दुनिया जीवित याद रखती है भाई, इसीलिए सत्कर्म करना चाहिए, सत प्रवृत्ति करनी चाहिए, सेवा की प्रवृत्ति करनी चाहिए। अपना पेट तो पशु भी भरता है, कुत्ता भी भरता है। जीवन में विशेष कोई उद्देश्य होना चाहिए, उसको जीवन कहा है। इसलिए कुछ भी ना हो सके तो गुरु महाराज ने दिया हुआ मंत्र से भगवान शिव की उपासना करें, शिव की पूजा करें। मंत्र से भगवान महादेव का पूजन कर सकते हैं, अन्य मंत्रों के द्वारा शिव का पूजन कर सकते हैं। आगे का उत्तम चंदन से, अखंड चावलों से और काले तिलों से परमात्मा भगवान शिव का पूजन करिए, जितना हो सके इतना। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में एक पूजा है धान्य पूजा। इनमें स्पष्ट ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान शिव जी को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद कोई सुगंधित द्रव्य नहीं, कोई जहरीला द्रव्य नहीं, अखंड चावलों से भगवान के शिव का पूजन करें। ये चावल ये पूर्ण होने के बाद ये चावल ले लीजिए, फिर तिल से करें, फिर मूंग से करें, सिर्फ गेहूं से करें। ऐसे बहुत सारे धन धान्य का वर्णन शिव महापुराण में, सभी मिश्रित धान नहीं। एक पूजा की काले तिल की तो काले तिल ही इनमें होना चाहिए, और इसमें कोई सुगंधित द्रव्य नहीं, कोई सेंट ऐसा कोई सुगंधित द्रव्य कोई और जहरीला द्रव्य उनके साथ कभी मिलाना नहीं चाहिए। क्योंकि जो शिव जी को आप धन धान्य चढ़ाते हैं वो धन धान्य शालिग्राम शिला संगात सर्वयाते पवित्रताम, ये धन धान्य शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराने के बाद इनमें से प्रसाद बनता है। ये धन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ये प्रसाद में अथवा खाने में ये सदुपयोग होना चाहिए। ये परंपरा हमारी है, सब कुछ व्यर्थ नहीं होना चाहिए। शिव पूजा की बहुत सारी श्रेष्ठ गरिमा है, कोई भी वस्तु फेंकनी नहीं, कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। और एक बात बीच में मैं कह दूं, कभी भी शिव जी को पंचामृत से, कभी गुलाल कुंकु से स्नान कराया हुआ जल है, कभी तुलसी को नहीं अर्पण करना चाहिए, कभी बिलवृक्ष को नहीं अर्पण करना चाहिए, कोई वृक्ष के मूल में अर्पण नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी वृक्ष के लिए दूध, दही, पंचामृत, ये सुगंधित द्रव्य सब कुछ, अबील गुलाल, ये सब कुछ उसके लिए जहर समान है। इसलिए इस मूल को नुकसान करते हैं, वृक्ष सूख भी जाता है। इसलिए तुलसी को भी नहीं, अन्य कोई वृक्ष को भी नहीं। ये कहीं जगह पर, ऐसी जगह पर विसर्जन करो कि जहाँ किसी का पैर न पड़े उन पर, ऐसी पवित्र जगह पर ये उसका विसर्जन कर दीजिए। जहाँ तालाब में मछली और जीव जंतु रहते हैं वहाँ भी ये नहीं अर्पण करना चाहिए, क्योंकि इसमें सुगंधित द्रव्य रहता है तो ये जीव जंतु को नुकसान करता है। ये भी बात ध्यान में रखिए। ऐसे भगवान शिव जी की विशेष प्रकार से पूजा करें। और आगे कहा 100 पंखड़ियों वाला कमल पुष्प भगवान महादेव को चढ़ाइए, ऐसा भी भाव प्रकट किया है। और विशेष प्रकार के कनेर के पुष्प महादेव को अर्पण करें। कनेर, लंबे फूल वाले कनेर, इसमें पीला, श्वेत, रंग बेरंगी भगवी, इसमें बहुत सारे रंग कलर आते हैं। कनेर के पुष्प, कनेर के 2 प्रकार के पुष्प आते हैं, एक लंबी कनेर के लंबा पुष्प ये भी कनेर, और एक गोल पुष्प कनेर। इनमें भी सिंगल पंखड़ी वाले ये भी कनेर के फूल आते हैं, गोटा फूल वाले कनेर आते हैं। कनेर मतलब आपणे गुजराती में करण ना फूल भगवान ने चढ़ावाना छे। मोगराना फूल, मोगराना फूल सखी मोगराना फूल, श्रीजी प्यारा बहु मोगराना फूल, मोगराना फूल सखी मोगराना फूल, श्रीजी प्यारा बहु मोगराना फूल। लक्ष्मी वाड़ी श्रीजीनी रूड़ी रड़ियाड़ी, लक्ष्मी वाड़ी श्रीजीनी रूड़ी रड़ियाड़ी, पुष्पो लेवाने हूँ तो प्रेमे बिहारी, पुष्पो लेवाने हूँ तो
पुष्पों का स्वीकार किया, जहरीले पुष्पों का स्वीकार शिव ने किया। देवताओं ने अमृत का स्वीकार किया, मेरे महादेव ने जहर का स्वीकार किया है। शिव की तुलना करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। देवताओं ने अमृत को पिया है, मेरे महादेव ने विषपान किया है। क्यों विषपान किया? जगत हित के लिए, देव हित के लिए, जगत रक्षा के लिए। कंठ जिनका नील वर्ण हो गया, काला हो गया। हमारे भगवान स्वामी ने तो नीलकंठ वर्णी कहते हैं, नीलकंठ नहीं कह सकते। नीलकंठ वर्णी, वर्ण किया है नीलकंठ ने, वर्ण किया है। नीलकंठ दुनिया में एक है जो विष पीता है, सकल माश अकांड ब्रह्मांड शाही चकित देवासुर कृपा। अकांडम ब्रह्मांड, अकारण ब्रह्मांड का क्षय हो रहा था, कोई कारण नहीं था और ब्रह्मांड का नाश हो रहा था। सब कुछ जलने लगा था, सब कुछ संपूर्ण पूर्ण होने लगा था, कुछ नहीं रहने वाला था। ब्रह्मा विष्णु ने, देवताओं ने पुकार किया, भगवान आप तो रक्षक हैं और महादेव हमारे सबके रक्षक हैं, हमारे जीवन के पापों के भक्षक भगवान शंकर जी हैं। और एक बात कहूं, आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन कहता हूं, भगवान महादेव के एक नाम में जो शक्ति है ना पाप को जलाकर भस्म करने की, इतने पाप मनुष्य कर ही नहीं सकते। ये मेरे महादेव के नाम में अद्भुत शक्ति है। इसलिए भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव। महादेव को याद कर, महादेव को याद कर। भज गोविंदम, भज गोविंदम, मुड़ मते तो भज गोविंदम।